आणि आपल्या सनातन धर्मावलंबी धर्मासाठी काम करणारे महाराज मंडळी ज्यांनी आपला स्वतःचा परिचय 2 शब्दामध्ये दिला, अशा या समस्त महाराज मंडळींनाही व्यासपीठावरून माझा प्रणाम आहे. आणि आजच्या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित समस्त भाविक ज्यांचं धर्मावर प्रेम आहे, देशावर प्रेम आहे, असे समस्त भाविक बंधू आणि मातृशक्ती या सर्वांनाच प्रणाम करतो. आतापर्यंत आपण खूप सुंदर असं आपल्या धर्मासंबंधी विषय चर्चेचा विषय आपल्या या कार्यक्रमामध्ये झालेला आहे. आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं आतापर्यंत ज्यांनी प्रबोधन केलं अशा या मान्यवराला आपल्या सगळ्याच्या वतीनं एक बार धन्यवाद. खूप सुंदर असा हा कार्यक्रम. एक 10 मिनिटांमध्ये आपण आपली पुढची चर्चा करून कार्यक्रम संपन्न करणार आहोत. తెలుగు భాష సరిగా మాట్లాడరాదు మనం తెలుగు భాషలో మాట్లాడే ఆదరణీయులు ఇప్పుడు మనకు ప్రబోధించిన వక్తను మనం ఆహ్వానించినాం. మీ అందరికీ తెలుగు భాష విన్నాక మంచిగా అనిపించిందా లేదా? ఈ సనాతన ధర్మం గురించి వారు చెప్పారు, అందరూ కూడా అర్థం చేసుకున్నారు. ఆ మంచి మార్గంలో మనం నడిచే ప్రయత్నం చేద్దాం. సిరికొండలో प्रथम वार्षिकोत्सव कार्यक्रम ఇది. इस कार्यक्रम में जो कुछ जुड़े हुए सद्भक्त हैं, भाविक हैं, देशभक्त हैं, धर्म प्रेमी हैं, इन सबको साधुवाद और अभिनंदन करता हुआ आगे मेरा विषय शुरू करूँगा. आज के कार्यक्रम में कोई उत्सव जो हिंदू समाज में उत्सव होते हैं, गणेशोत्सव हो, नवरात्रि उत्सव हो, और कोई जयंती हो, वर्धंती हो, इस प्रकार के उत्सव समाज में होते रहते हैं. और हिंदू समाज उत्सवों को माध्यम बनाकर धन को इकट्ठा करते हैं, रुपए पैसे जमा करते हैं. उत्सव बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उपयोग मात्र शून्य रहता है हिंदू समाज में. मैं तो मेरी व्यासपीठ से मैं स्पष्ट कहते रह रहा हूँ कि 70 से 80% खर्च रुपए पैसे निरुपयोगी हिंदू समाज में होता है, न उसका कोई उपयोग नहीं. उदाहरण के लिए हम एक गणेशोत्सव में डीजे लगाते, क्या बोलते हो, डीजे. अभी परसों 27,000 वृक्ष हमारे सनातन धर्म के सेवा भावियों ने लगाया. हर किसी के लिए उसका उपयोग है. रस है, छाया है, औषधि है, फल है, फूल है, अनेक प्रकार के उपयोग होते हुए, और ऑक्सीजन ये तो सबसे पहला उपयोग है. अब मैं अपने युवाओं से पूछता हूँ, एक पेड़ लगाने से ढेर सारे उपयोग समाज में होते हैं. अब आप डीजे बजाते, कोई एक युवक उठ के खड़े रहना और मुझे उसके उपयोग बताना, 1 2 3 उपयोग बताना. देश के लिए क्या उपयोग है उसका, समाज के लिए क्या उपयोग है उसका, संस्कृति के लिए क्या उपयोग है, बता सकते कोई? नहीं बताएंगे. फिर हमारे हिंदू धर्म में ऐसा जिसमें उपयोग नहीं है, तो समाज को बर्बाद करने वाले काम किसने सिखाया हमको? ये हम क्यों करेंगे? सनातन धर्मियों, अगर मेरी बात आपको मान्य है
तो अगला आने वाला उत्सव कैसा मनाएंगे हम? उपयोगी मनाएंगे, निरुपयोगी? एक बार बोलो। अंदर तो बोल रहे सब, बाहर से अभी अभी हाँ बोले तो फिर संकट में पड़ जाएंगे। कोई भी काम करेंगे तो उसका उपयोग होना चाहिए। आज समाज में अभी तक हम प्रबोधन में सुने, पैसा ही सर्वस्व नहीं है, धन ही सर्वस्व नहीं है, लेकिन धन कमाने की आइडिया, धन कमाने का ज्ञान 100% है आदमी में, लेकिन धन का उपयोग करने का ज्ञान शून्य है मनुष्य में। उसका उपयोग करना नहीं जानते हैं तो कमाने का कोई अर्थ नहीं। धन तब कमाओ जब उसको उपयोग में लाने का ज्ञान हो, तभी कमाओ, लेकिन वो भी अधर्म से नहीं। कमाना भी नीति से कमाओ। कमाने में हमारी कोई वो नहीं है, धन तो कमाना है, लेकिन हमारे जो 4 बातें बताए धर्म के, पुरुषार्थ के, उसमें धन की भी चर्चा है, लेकिन पहले क्रम में धर्म की चर्चा है। धर्म, अर्थ, फिर काम और फिर चौथा मोक्ष है। तो पहले नंबर पर क्या है? धर्म है। धन कमाना है तो धर्म से कमाओ, काम कमाना है तो धर्म के चलते, और मोक्ष भी तभी मिलेगा जब हमारे जीवन में धर्म, हम आश्रय करेंगे धर्म का, तभी मोक्ष मिलेगा। बिना धर्म मोक्ष नहीं, बिना धर्म काम उपयोगी नहीं, बिना धर्म अर्थ अनर्थकारी है। अगर धर्म नहीं है तो अर्थ भी अनर्थकारी है, ऐसा शास्त्र बताता है, ऐसे वेद बताते हैं। इसलिए कमाओ, लेकिन उपयोग का ज्ञान भी कमाओ साथ साथ, धन के साथ साथ उसको कैसे उपयोग में लाना। जब मैं ये सामाजिक कार्यक्रम के उपक्रम चलाने का प्रयत्न करता हूँ आप सबको लेकर, तो कई बार ऐसा होता है, लाखों में करोड़ों में खर्च करने वाले हिंदू समाज के लोग, अभी तक कोई एक बंदा ऐसा नहीं मिला कि महाराज आप समाज उपयोगी काम करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं, तो हमारे पास धन है, अगर आपको जरूरत है तो हमको बताइए, हम हमारे कुछ पैसे उसमें उपयोग में लाएंगे। ऐसा एक भी आदमी आज तक बाहर नहीं आया, आगे नहीं आया। इसका मतलब क्या है? हम केवल हिंदू नाम रखने से हिंदू नहीं होते, हिंदू के परिवार में पैदा होने से हिंदू नहीं होते। जब तुम हिंदुत्व का कर्तव्य करेंगे तभी तुम हिंदू होंगे, जब तक नहीं हो सकते। खाली नाम से हिंदू थोड़ी होंगे हम, परिवार में पैदा होने से थोड़ी हिंदू हो सकते हम। जब कर्तव्य का पालन करेंगे तभी हम हिंदू कहलाएंगे और हिंदुत्व का अर्थ सार्थ होगा, तब तक नहीं होगा। तो सज्जनों, युवाओं, मेरे मित्रों, मेरी प्रार्थना है आपसे कि अब समय है आपको कुछ संवरने का, सुधरने का, सोचने का, काम करने का। सक्रिय बन जाओ और काम में लग जाओ। मैं आपके साथ हूँ, रात दिन में आपकी चिंता में रहता हूँ, लेकिन आपने कभी मेरी चिंता नहीं करी, क्योंकि ये क्या काम चल रहा है ऐसा कोई पूछता नहीं। तो इसमें हमारा अर्थ लगाओ। जब तुम धर्म के कार्य में अर्थ को खर्च करेंगे तो तुम्हारा परमार्थ सिद्ध होगा, और भोग विषयों में, ऐस आरामों में अगर तुम्हारा अर्थ खर्च करेंगे तो तुम्हारे लिए वो भोग नहीं, वो रोग बन जाएगा अर्थ। और धर्म के कार्य में लगाओगे तो अर्थ परमार्थ बन जाएगा।
इसलिए आप तैयार हो जाओ, आ जाओ मैदान में। कुछ लोग बोलते कि हम ये झंझट में नहीं पड़ते, ऐसे सनातन धर्म, ये समाज का कार्य करने में बहुत दिक्कत आती है, संकट आते हैं। कौन झंझट मोल लेना, कौन आगे आना, जिम्मेदारी का काम है। तो ऐसे बोलने वाले लोग मुर्दे के समान हैं, मुर्दे के समान। जब हम युद्ध के मैदान में आए हैं तो भागते क्यों, पलायन क्यों करेंगे? अरे मर जाना अच्छा है युद्ध के मैदान में भागने से। या तो जीत जाओ या तो मर जाओ, लेकिन भागना मत। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। क्या कमी है देखो और सुधार करो, लेकिन भागो मत। ऐसे सज्जनों से मेरी प्रार्थना है। आप लोग सज्जन बहुत है लेकिन सक्रिय नहीं है, काम में लग जाओ। हमारे सज्जनता, हमारा धन, हमारा ज्ञान, हमारे पास जो कला है, वो कला केवल स्वार्थ के लिए नहीं है, परमार्थ के लिए है, देश सेवा के लिए है, समाज की सेवा के लिए है। ये समझना बहुत आवश्यक है। हमारे पास जो भी कुछ है उसको खाली रखने के लिए नहीं है, उपयोग में लाना है, केवल भोग के लिए नहीं है। तो हमारा ये सनातन धर्म ज़्यादा दिन नहीं है, ये भारत विश्व गुरु बनने के लिए केवल कम से कम समय में विश्व गुरु बन के रहेगा, कुछ ही दिनों में। तो आज वो समय आया है। मेरे हिंदू बांधव बहुत जागरूक होते जा रहे हैं। हमारी महिला भी आज युद्ध के मैदान में आए हैं। झांसी की रानी का जो कुछ संदेश है अब लेकर ये भी आगे आने लगे हैं। माता जीजा छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ, जिसने अपने बच्चों को एक इंसान बनाया, एक महात्मा बनाया, एक महापुरुष बनाया, इतनी बड़ी संभावना और शक्ति एक महिला में होती है, ये आज की महिला इसको जानने में थोड़ी सक्रिय बन रही है। एक बार महिलाओं के इस सक्रिय बनने के लिए धन्यवाद है। मैं हमेशा एक बात बोलते रहता हूँ, आप कलेक्टर बनो, टीचर बनो, ऑफिसर बनो, महाराज बनो, जो कुछ बनना है बनो, लेकिन सबसे पहले मनुष्य बनो, इंसान बनो सबसे पहले। एक उदाहरण के लिए मैं बताते रहता हूँ। एक दुकान थी, दुकान के सामने एक भिखारी आया और उसने उस दुकानदार के मालिक को, दुकानदार को पानी पीने के लिए मांगा। मुझे एक गिलास पानी दो, प्यास लग गई। दुकानदार बोला, उसका कोई नौकर था ना जो काम करने वाला, वो दुकान में जब नहीं था, कहीं बाहर चले गया था। तो दुकानदार बोलता है कि भाई पानी आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ी देर ठहर जा, आदमी नहीं है। कौन नहीं है? हमारा आदमी नहीं है। और थोड़ी देर से फिर उसने पानी पूछा, फिर बोला आदमी नहीं, आने दे। एक दो तीन बार के बोलने के बाद वो भिखारी बोलता है, सेठ जी आप सेठ जी बन गए, आदमी नहीं है, आदमी नहीं है, पानी देने के लिए ऐसा बोलते रहते। फिर तुम्हारा आदमी जब तक नहीं है तब तक तुम खुद आदमी बन जाओ ना, पानी दे दो ना। सेठ जी बनना आसान है, महाराज बनना आसान है, ऑफिसर बनना आसान है, लीडर बनना आसान है, नेता बनना आसान है, पटेल बनना आसान है, लेकिन सबसे कठिन क्या है? आदमी बनना कठिन है। तो सबसे पहले क्या बनाओ? आदमी बनो। जब आदमी बनेंगे तो धर्म की रक्षा होती रहेगी। बिना आदमी बने धर्म की रक्षा नहीं होगी, कुछ भी बनने से नहीं होगी। कितना भी बड़ा बन जाओ नहीं होगी। बड़ा बनना एक बात है और श्रेष्ठ बनना एक अलग बात है। आज के जीवन में आदमी बड़ा बनना चाहता है लेकिन श्रेष्ठ बनने की चिंता नहीं करता। इसलिए मेरे सनातनी बांधवों को मेरी प्रार्थना है कि आप सभी मिलकर अपने इस धर्म कार्य को आगे बढ़ाने का काम हम सब मिलकर करेंगे।
इस जीवन में अपने को जो भगवान ने अवकाश दिया है उसका सदुपयोग करेंगे। अपने गांव में भगवान शंकर जी का मंदिर है, वहाँ मंदिर में मैं आप सबसे एक प्रार्थना करूँगा, श्रीकोंडा वासियों से। होगा मेरा समय, आप चिंता मत करना कि कितना लंबा खींचेगा, नहीं नहीं नहीं, बहुत कम बोलने की आदत है मुझे, है ना। तो श्रीकोंडा वासियों को एक प्रार्थना है, कुछ बुरा नहीं मानना। एक काम मैं आपसे बता के जाऊंगा। अपने इस शिव मंदिर में छोटी सी छोटी कम से कम खर्चा में एक व्यायामशाला बनाना, ऐसे मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। युवाओं के लिए गांव के युवक मंदिर में आना चाहिए और व्यायामशाला मंदिर में ही होना चाहिए, मंदिर परिसर में, क्योंकि एक सद्भावना से व्यायाम करेंगे ना युवक। और आज के युवाओं में शरीर बल होना, बुद्धि का बल होना, आत्मबल का होना बहुत अत्यंत आवश्यक है। इसलिए एक व्यायामशाला मंदिर परिसर में अच्छी जगह है, छोटी हो मोटी हो, कुछ व्यायामशाला, कोई दाता हो तो, और सार्वजनिक स्वरूप हो और सबके सहयोग से हो, जैसा भी आप बनाएंगे, सुन रहे ना श्रीकोंडा वासी, और कोई बाहर का भी कोई हो दाता तो उसमें वो कार्य में अपना सहभाग दे सकता है। ऐसी व्यायामशाला बनाएंगे, युवाओं को मजबूत बनाएंगे। धर्म की रक्षा के लिए वीर शूर की आवश्यकता है, पलायनवादी की अब आवश्यकता नहीं है। भाग जाने वाले नको, अब तो समाज में जागने वाले होना कि भागने वाले, अब आवश्यकता है जागने वालों की। तो हम सब जागेंगे ना, एक बार हाथ तो उठाओ, जागेंगे कि नहीं? धन्यवाद, ले लो नीचे हाथ। तो आप सब जागने के लिए तैयार हो गए, भागेंगे नहीं। अब जो भी काम बताएंगे उसमें हम काम करते रहेंगे, अपने हित के लिए, समाज के हित के लिए, सबके हित के लिए काम करते रहेंगे। ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए फिर एक बार अगला कार्यक्रम जब वार्षिकोत्सव कार्यक्रम होगा तब इससे भी और अच्छा ध्यान से इस कार्यक्रम को करना। मैं सबको शांति से बैठकर सुनने के लिए महिलाओं को भी और हमारे युवकों को भी फिर एक बार व्यासपीठ से धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद महाराज जी, मనందరి కోసం చక్కటి మార్గదర్శనం చేశారు। మరి పూజ్య నారాయణ महाराज जी చెప్పిన బాటలో जो अपने बताए वो मार्गदर्शन से अपन आगे बढ़ेंगे, अपना धर्म और अपना देश का रक्षा करने के लिए हम सब आगे बढ़ेंगे। ऐसा महाराज जी को और एक बार सभी तरफ से प्रणाम करते हुए మన అక్కడ ఒక పోస్టర్ కనిపిస్తుంది, శ్రీ నారాయణ మహారాజ్ మాదాపూర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టారు మన శ్రీనివాస్ గారు వాళ్ళ బృందము। మన సనాతని కార్యక్రమాలు ఏవైతే